बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 21 जनवरी है, 2026 का साल है और शाबान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। आज शाबान की पहली तारीख है और नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम कुछ अहम ख़बरों पर बात करेंगे और वो ख़बरें ये हैं कि सोने की कीमत जो है उसमें होशरुबा इजाफा जो है वो सामने आया है और तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर जो सोने की फ़ी तोला कीमत है वो पहुंच चुकी है। आखिर सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आलमी मार्केट में जो है वो इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात भी जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे जैसा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से, और तहरीक लब्बैक की जो इस वक्त लीडरशिप है वो कहाँ है और कैसे जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत और दीगर मामलात के हवाले से कौन आगे बढ़ रहा है, कौन से उलमा हैं जो इस हवाले से काफ़ी तगोदो कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम जो गोल्ड रेट्स हैं यानी सोने की जो कीमत है उसके हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त दो मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी वजह से सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सोने की जो फ़ी तोला कीमत है वो 4,95,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इससे पहले सोना की जो फ़ी तोला कीमत है वो तकरीबन 4,65,000 या 4,68,000 तक गई थी। लेकिन अब सोना जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सोने और चांदी की जो मार्केट है वो क्रैश करेगी और ऐसे कुछ अनासर हैं कि जो सोने के रेट्स बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करें, क्योंकि दुनिया अब जो है वो डॉलर से हटकर सोने के रिजर्व्स की तरफ जा रही है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास बड़े ज़खायर इस वक्त सोने के मौजूद हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया है, उसमें अमेरिका है, उसमें इज़राइल है। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि कुछ ममालिक जो है वो अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए, अपनी जो अथॉरिटी है उसको कायम करने के लिए, अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए जो है वो सोने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्योंकि अब जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी मईशतें हैं वो डॉलर में ट्रेड करें। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि चाइना इसका मुखालिफ नज़र आ रहा है, रूस इसका मुखालिफ नज़र आ रहा है, जापान इसका मुखालिफ नज़र आ रहा है और जर्मनी इसका मुखालिफ नज़र आ रहा है। और ये तमाम ममालिक जो है वो डॉलर को छोड़ के अपनी करेंसी में तिजारत करना चाहते हैं। अब चाइनीज़ जो RMB है, चाइना ये चाहता है कि दुनिया के साथ वो चाइनीज़ RMB में तिजारत करे। लेकिन जो अमेरिका है वो अपनी जो उसकी एक हेजिमोनियल थॉट्स हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अभी जो वेनेजुएला है, क्यूबा है, मैक्सिको है और ग्रीनलैंड है, उन पर कब्जे के जो है वो ख्वाब देख रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सोने की मार्केट है उसमें जो इजाफा हो रहा है, बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि सोने की कीमतें जो हैं वो इतनी बढ़ेंगी कि ये जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तो फ़ी तोला तक जा सकती हैं। अब देखें ना, जो पाकिस्तान के रेट्स हैं उसमें जो 24 कैरेट गोल्ड है वो तकरीबन इतने 4,95,000 तक चला गया है। और इसी तरह जो 1 ग्राम है और दूसरे जो हैं उनके रेट्स भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि सोने की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये एक पूरी की पूरी एक जो बिसात है वो इसीलिए बिछाई जा रही है कि जिन ममालिक के पास सोने के रिज़र्व नहीं है वो सोने के रिज़र्व जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और आलमी सतह पर जो सोने की कीमतें हैं अब उनमें मज़ीद जो है वो इजाफा देखने में सामने आएगा। और अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सोने की कीमतें कम थी। गुज़िश्ता रोज़ के अगर रेट्स देखें तो ये सोने ने जो जंप मारा है वो 4,79,000 से जंप जो है वो मारा है और ये अब 4,95,000 से ज़्यादा हो चुका है। और ये यकीनी तौर पर एक बड़ा जंप है और ये तकरीबन 16,000 रुपये फ़ी तोला का जंप है। तारीख़ी एक मामलात हैं और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अवामिल हैं
कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त एक चल रहा है निज़ाम, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी जो अथॉरिटी है वो कायम रखने के लिए इस तरह एक्ट करता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल यकीनी तौर पर डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सोना बाहर से ही आ रहा है, और बाहर से जो सोना आ रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि रेट्स भी वही बाहर के लगेंगे। अब इंटरनेशनल जो गोल्ड मार्केट है उसमें रेट्स जब बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली जो है वो रेट्स जो है वो बढ़ते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितनी भी हालात नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनली, वो यकीनी तौर पर हौसला अफजा इस वजह से नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो मेजॉरिटी लोग जो है वो अपनी शादियों में सोना इस्तेमाल करते हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे शेयर करेंगे, और यकीनी तौर पर पहले ये था कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था कि डॉलर का जो रेट होगा वो पेट्रोल का भी रेट होगा। दुनिया के अंदर जो डॉलर का जो एक रेट है उसी पर, क्योंकि एक हेजिमनी है, एक जो है वो अजारादारी है, तो उसको कायम रखने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसको जो है वो शामिल किया गया। अब मसला ये है कि वो कौन से ऐसे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे उनमें अगर काबिल ज़िक्र मुल्क का नाम लिया जाए तो वो अमेरिका है। अमेरिका पर हम देख रहे हैं कि चाइना का $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्ज है, और अमेरिका ने चाइना को जो है $4 ट्रिलियन से ज़्यादा के पैसे देने हैं। तो उसी को शायद मेरे ख्याल में अब वो डॉलर के बजाय गोल्ड की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो यकीनी तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के भी गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने हम देख रहे हैं कि इंडिया के पास है, जितने अमेरिका के पास हैं, या जितने दूसरे जो ममालिक हैं दुनिया के अंदर उनके पास हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो है हम इसको स्टडी करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि इस वक्त एक और दुनिया को जो है वो शायद इसी वजह से दुनिया जो है वो इस तरफ जा रही है, क्योंकि गोल्ड के रेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ेंगे, और जो हमने खदशात या जो मार्केट ज़राए हैं वो ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये शायद जो है वो एक बड़े लेवल पे चले जाएं। तो इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इन चीज़ों को हम मॉनिटर भी करेंगे, देखेंगे भी कि क्या कैसे रेट्स बढ़ते हैं और कौन कौन अनासर ऐसे हैं कि जो इसमें रेट्स बढ़ाने में। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि मकामी तौर पे कोई इशू नहीं होता सोने का रेट बढ़ जाए, बल्कि मकामी जो लोग हैं, सराफा मार्केट है, उसको तो नुकसान होता है कि उसकी जो तलब है वो कम हो जाती है। और इसी तरह दुनिया में पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को भी अब उसी अंदाज से लिया जा रहा है, और पाकिस्तान या तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें ये मामलात देखे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से। तो तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से हमने आपसे ये कहा था कि हुकूमती जो शख्सियात हैं, हुकूमती जो लोग हैं, उन तक तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं वो पहुँच चुके हैं, और वो मुतालबात जो हैं वो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि उन मुतालबात पर गौर व फ़िक्र हो रहा है, और गौर व फ़िक्र होने के बाद जो भी लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा और बातचीत का आगाज़ किया जाएगा। और उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि हुकूमत कुछ अपने मुतालबात भी रखेगी, और जिसको शायद जब मुज़ाकरात बातचीत होगी तो तहरीक लब्बैक को भी वो मुतालबात मानने पड़ेंगे। और इसी तरह जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं, तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनमें हम देख रहे हैं कि वो जेलों में कैद हैं, रहनुमा जेलों में कैद हैं। तो ऐसे लोगों को ये जो है मसाइल का सामना हो सकता है, और अगर बातचीत मुज़ाकरात दुरुस्त समत की जानिब गामज़न होते हैं, तो ब्रेक थ्रू होता है, तो वो लोग जो मसाइल का शिकार हैं वो मसाइल से निकल सकते हैं, वो जेलों से निकल सकते हैं। और इसी तरह जो मुंजमद अकाउंट्स हैं वो गैर मुंजमद हो सकते हैं। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिन पर हमने आज बात की है। कुछ गोल्ड रेट्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ जो है
तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और हम मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।